हम निकल रहे अर्जेंट में, तू निकल जा। फिर मैं भी ये इतनी पगली लड़की है, पापा फोटो में उनको नमस्ते कर रही है कि वो हर दुआ में तुझे 50 से ऊपर कमेंट होगी ना तो तुम्हारा भाई नेक्स्ट ब्लॉग पक्का साथ में सामान दिखा देता हूँ आपको। MP04 राइडर, तो ये सुमित भाई का हाथी यहाँ पर तो हाँ, ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो भाई लोग, ज्यादा मन में लड्डू नहीं फोड़ना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी ब्लॉग देखा वो है भाई 4 दिन पहले का। अब वो 4 दिन पहले का ब्लॉग है और फिर मैं आगे कंटिन्यू इतने दिनों बाद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब देखो सुमित भाई और जब हम लोग घर वापसी आ रहे थे तुम्हारे भाई की GoPro की बैटरी खत्म हो गई थी और तुम्हारा भाई इतना बड़ा वाला कि दूसरी बैटरी लेके भी नहीं गया था। तो सीन कैसा हुआ कि उसके आगे हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। उसके आगे क्या हुआ मैं मुँह से बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोग गए इंदरपुरी में चाय माय पी और चाय पीने के बाद निकल गए भाई हम लोग घर अपने अपने, है ना, समझ रहे लो ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपनी परी को लेके सर्विस सेंटर पे। तो भाई आज हम करवाने वाले हमारी परी की सर्विस। और सर्विस में क्यों करवा रहा हूँ इतने जल्दबाजी में, क्योंकि भाई सुमित भाई और मैं निकलने वाला हूँ बहुत जल्दी एक लॉन्ग राइड का जो ऑलमोस्ट 4-5 दिन का टूर रहेगा हमारा। तो इसलिए हम पहले करवा रहे हैं परी की सर्विसिंग, क्योंकि भाई तुम समझ रहे हो ना जब हम भी बीमार होते हैं तो हमें भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भाई परी को भी तो भाई ठीक ठाक करवाना पड़ेगा ना, जब जाके तो वो राइड पे हमारा साथ देगी। नहीं तो फिर समझ रहे हो ना जैसे हम लोग फैल जाते हैं ऐसी हमारी परी भी फैल जाएगी रास्ते में। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ और बाकी ट्रस्ट है मुझे काफी ज्यादा अपनी परी पे। तो अपन चलते हैं सर्विस सेंटर, इसकी सर्विस करवाते हैं। और भाई आप लोग बहुत मन में लड्डू फोड़ रहे थे, है ना, मेरे को पता है भाई। तो आप लोग बहुत मन में लड्डू फोड़ रहे थे, तो उस आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, उसके लिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। क्यों ज्यादा हेवी ड्राइवर हो रहा है क्या भैया? सिग्नल कोई सिग्नल नहीं है। तो हाँ, तो उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कि आगे क्या लाइन है। तो अभी तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी खुद मेरे को नहीं पता चला यार भाई की क्या लाइन है क्या नहीं है ना। और आखिर आप लोग और भी ब्लॉग ऐसे देखना चाहते हो तो अपना भाई का कमेंट सेक्शन भर दो बिल्कुल धमाधम। कम से कम 50 से ऊपर कमेंट होगी ना तो तुम्हारा भाई नेक्स्ट ब्लॉग पक्का साथ में, समझ रहे हो ना। तो काफी बंदे की कमेंट ये भी आ रही थी कि मनोज भाई आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। तो भाई आवाज सही से लाने के लिए हमने पता है क्या किया है, आज अपन चलते हैं परी की सर्विसिंग सेंटर, मतलब सर्विस करवाते हैं परी की। और फिर कल अपन चलेंगे सुमित भाई के पास, क्योंकि सुमित भाई के पास एक एक्स्ट्रा में माइक पड़ा हुआ है। तो वो माइक अपन क्या बोलते हैं ले लेंगे। अगर वो माइक में सही आवाज आई तो फिर अपन वो माइक रख लेंगे, नहीं तो फिर अपन नया ऑर्डर करेंगे। समझ रहे लो ना, बस आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत हो जाए तो तुम्हारे भाई को होना चाहिए, लेकिन आप इतने सारे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे को दिक्कत हुई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक तो अकेला हूँ ना इसलिए। तो बाकी कोई सीन नहीं है। अभी चलते हैं फटाफट सर्विस सेंटर और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ऐसे ब्लॉग में और चाहिए तो ला देंगे यार भाई, क्या ही दिक्कत है। आप जो देखना पसंद करो जिसमें आपको मजा आए उसी चीज में तुम्हारे भाई को भी मजे, समझ रहे हो ना। तो और बाकी कुछ नहीं, वो वाले ब्लॉग में भाई साहब छपरी लोगों ने काफी ज्यादा हरकत करी थी तो सुमित भाई ने प्यार मोहब्बत से समझा दिया था। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हम बकचोदी करते हुए जल्दी चलते हैं, लेट हो चुके हैं। कम से कम अभी बज रहे हैं 3 और 3 बजे भाई दोपहर के मैं जा रहा हूँ परी की सर्विसिंग करवाने के लिए। अब मुझे नहीं पता वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग को पूरा देखो। हाँ गाइस एक और चीज सुनो मेरे से। तो गाइस आप लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो, ये चीज मुझे पता है यार, तुम्हारा दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आप लोग बोलोगे मनोज भाई सीधे 5 दिनों बाद आप ब्लॉग डाल रहे हो, क्या बात है। तो भाई साहब दिक्कत कुछ नहीं है, 4 दिन ब्लॉग शूट बाद, मतलब 4 दिन बाद ब्लॉग शूट करो तो उसकी बात यही है सिर्फ कि बस तुम्हारा भाई जो है उसके मतलब मेरे मुंह में भाई साहब बहुत तेज हो रहे थे छाले, तो मेरे से बोलने तक की नहीं बन रही थी। अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो फिर मोटो ब्लॉगिंग करूंगा कैसे गाइस, थोड़ा समझा करो यार। तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लव यू ऑल। और बाकी आप कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे और तुम्हारे भाई के मुंह के छाले हो चुके हैं ठीक बिल्कुल एकदम बिंदास। और हम लोग आ चुके हैं KTM के शोरूम। तो चलो जल्दी फटाफट भाई परी में कितना क्या खर्चा होने वाला है ये चीज का तो मुझे पता ही नहीं है भाई। KTM है पेटीएम नहीं है, रखना हर किसी की बस की नहीं है, ये चीज मैंने सुमित भाई से सीखा। लेकिन क्या कर सकते हैं, परी को भी तो भाई सही करवाना पड़ेगा ना रे बाबा। हाँ मेरी जान, चलो जल्दी फटाफट आ गए अपन सर्विस सेंटर। यहाँ पर झूल रही है और परी के साथ साथ देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला। यहाँ पर आइए सुमित भाई का हाथी, सर्विस के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, सुमित भाई का हाथी आया है यहाँ पर सर्विस करवाने के लिए। तो ये देख रहे हो भाई सुमित भाई का हाथी,
फिर से खुल चुका है शोरूम पर। सुमित भाई नहीं आए, सुमित भाई के बड़े भाई आए हुए हैं, लेकिन सुमित भाई का ये देख लो भाई, नाम दिखा देता हूँ आपको, द MP04 राइडर। तो ये सुमित भाई का हाथी यहाँ पर सर्विस होने के लिए आई था और वहाँ पर अपनी परी रुक रही, परी की भी सर्विसिंग होनी है। फाइनली गाइस यहीं पर तो सुमित भाई की 390 खड़ी हुई थी, यहीं पर अपनी परी खड़ी हुई है। तो पूरी सर्विस हो गई, बिल्कुल ओके, डन हो गई भाई, मज़ा आ गया चलाने में। बाकी रिव्यू मैं आपको देता हूँ बाहर जाकर। बाकी ये हमारे भैया थे जिनने सुमित भाई की RC 390 सुधारी थी, ये दोनों भैया ने। तो भैया कैसा मजा आया मेरे साथ? वो घंटे लगा दिए लेकिन मजा आया। सुमित भाई जैसे जान खाते थे वैसे मैं भी खाऊंगा। अगर ठीक है, मिलते तीसरी सर्विस पे। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना भाई, सर्विस आके सर्विस सेंटर से आप करवाते हो ना भाई, नेक्स्ट लेवल की सर्विस से होती है भाई। मेरे को अब पता चला कि मैं इतनी मरी हुई परी चला रहा था भाई, इसमें जो जान आई है ना इसकी कोई हद नहीं। क्योंकि काफी टाइम से गाड़ी खड़ी हुई थी अपनी परी और मैंने यूज नहीं किया, तो सर्विस भी नहीं करवाई थी भाई। इसकी सेकेंड सर्विस थी, मैं कसम से कह रहा हूँ, आग लगा दी भाई गाड़ी ने। इतनी प्यारी हो गई ना सर्विस के बाद, जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। इसको बिल्कुल बस टोटल दो। और गाइस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मजेदार, बिल्कुल मजा ही आ गया। नाइस यार, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इतनी ट्रैफिक में फंस गया अभी तो तुम्हारा भाई। मतलब गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई ना, इतनी फ्री यार, और भाई ब्रेकिंग इसकी नेक्स्ट लेवल हो गई है, मजेदार। और मजा आया ना भाई परी को भगाने में। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है ट्रैफिक में से बाहर अपने घर साइड, और भाई साहब यहाँ पर चल रहा है पुलिस वालों का नाका। तो यहाँ पर चल रही भाई चेकिंग, तो अपन लोग रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, देखते हैं भाई। रोक लो, कोई तो रोक लो, कंटेंट बना दो भैया, रोक लो। अरे सिट यार। तो भाई कसम से कह रहा हूँ, भोपाल में बिना हेलमेट के नहीं निकालना, नहीं तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से पहले जाओगे तुम लोग। क्योंकि भाई हर एक चौराहे पे इतनी खतरनाक चेकिंग चल रही है जिसकी कोई हद नहीं हुआ कि आप हेलमेट कैरी कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, खुल्लम खुल्ला। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है, आने लगा तो ऑलमोस्ट घर अपन आ ही चुके हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप सो कि आप लोगों को यार मजा आया होगा ऐसे ऐसे मस्त वाले ब्लॉग में। तो सुमित भाई के साथ और भी आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हारे भाई ने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और बाकी समझो जो पहली वाली आपने क्लिप देखी थी वो पसंद आई हो आपको, और ऐसी मस्त वाली और चाहिए आप लोगों को वीडियोस, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।